तीव्र बुद्धि एवं अनुबंध की राशि मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है 2025 के जून महीने के इस खास कार्यक्रम में। देखा जाए तो नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति तो वहीं शनि राहु केतु जैसे बड़े ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। अब ये एक ऐसा महीना है जहां पर बचे हुए ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करके एक विशेष उपलब्धि को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखा जाए तो जितना होना था हो गया। अब एक विराम की स्थिति है और एक ऐसे परिणाम की स्थिति है जो हम काफी लंबे समय से प्राप्त करना चाहते हैं। इस महीने के प्रारंभ में ही देखें तो ठीक एक तारीख आता है 6 जून का समय, जिस दिन आपके अपने राशि के स्वामी बुध जो अभी तक 12वें घर पर चले गए थे, अब वो अपने स्वयं के राशि पर स्थित रहेंगे। बुध जब अपने घर पर रहेंगे तो आप ऐसा जानिए कि जैसे आपको अपने घर पर एक संतुलन महसूस होती है, एक सुविधा महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार से बुध यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। कोई नया तार्किक कार्य यहाँ पर पूरा होगा। कोई कार्मिक कार्य जो अधूरा है वह कार्य भी पूरे होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। दूसरे तरफ देवगुरु बृहस्पति जैसा प्रभावी ग्रह इस महीने के शुरुआत से ही हमको अपने राशि पर देखने को मिलेगा। गुरु के अंदर ज्ञान है और गुरु आपके अपने राशि पर विद्यमान रहेगा। यदि कोई स्वास्थ्य को लेकर नरमा गर्मी रहेगी भी तो मात्र 6 तारीख तक का अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद तो बुध अपनी राशि पर आकर के गुरु के संग संबंध स्थापित करेंगे और दोनों शुभ ग्रह जब एक संग रहेंगे तो एक शुभ परिणाम को ही जन्म लेते हुए आप देख सकते हैं। धन की स्थिति यदि देखा जाए तो धन भाव पर मंगल चंद्रमा का एक महालक्ष्मी राजयोग देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर मंगल भी नीच अवस्था में है। यदि पिछले समय से लगभग देखा जाए तो 4 से 5 महीना हो गया जब मंगल नीच अवस्था में कभी होते थे तो कभी आपके अपने राशि शत्रु की राशि पर उपस्थित हो जाते थे। तो अब कम से कम 6 तारीख से लगभग जुलाई पूरा यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमको आर्थिक मामलों में जो रुकावट देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से मन जल्दी जल्दी अशांत हो जाता था। द्वितीय भाव हमारे पारिवारिक कौटुंबिक स्थिति का है। यदि वहां कोई अच्छी स्थिति नहीं बन रही थी तो अब मंगल अपने नीचत्व प्रभाव को छोड़ करके अपने मित्र सूर्य की राशि पर प्रवेश करेंगे 6 तारीख से, जिसका शुभ परिणाम धन और कुटुंब की स्थिति यहां पर बेहतर होते हुए हम देख पाते हैं। वहीं जब मंगल पंचम भाव पर उपस्थित होंगे, पंचम भाव के कारक होते हैं मंगल देव, नया कॉन्फिडेंस में हमारी वृद्धि होती है। कोई एग्रीमेंट का अवसर यहां पर प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक चतुर्थ भाव पर देखें तो चतुर्थ भाव को केतु ने पिछले 18 मई से को ही छोड़ दिया है। तो यदि पिछले 1.5 साल से मानसिक अशांतियों से हम त्रस्त थे, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी संबंधी किसी काम को लेकर के परेशान थे या फिर भूमि भवन संबंधी कामों को लेकर के कोई अवरोध की स्थिति आ रही थी, तो अब कम से कम केतु हमारे चतुर्थ भाव को छोड़ चुके हैं, जिसका शुभ परिणाम हमको प्राप्त होना है भूमि भवन वाहन और प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से। वहीं पर एक पॉजिटिव घटना घटती है और ठीक वो डेट आता है इसी जून के महीने में 29 तारीख को, जिस दिन पंचम भाव के स्वामी और सबसे प्रबल योग कारक ग्रह मिथुन राशि के बनते हैं शुक्र, और 29 तारीख का डेट आता है और यही शुक्र जो कि अभी लाभ भाव पर चल रहे हैं, लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गए, लेकिन जब ये द्वादश भाव पर स्व राशि पर जाएंगे तो वो समय होगा जब हम विदेश से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। कोई नया निवेश इस समय पर आप करते हैं, शेयर मार्केट ऑनलाइन संबंधी कार्यों में भी एक मजबूती प्राप्त होगी और वहां से हमको अच्छे इनकम के रास्ते मिल सकते हैं। नौकरी को यदि जाने तो नौकरी भाव के स्वामी मंगल हैं और हमने अभी भी कहा कि 6 तारीख को मंगल आपके नीच अवस्था को छोड़ देंगे, अर्थात मंगल का वक्री अवस्था को और नीचत्व अवस्था को छोड़ना आपके नौकरी में भी 6 तारीख के बाद एक विशेष शुभ सुविधा से संपन्न होगा। कोई नया जॉब चाहते हैं, कोई नया काम चाहते हैं, इस समय पर हमको प्राप्त हो पाता है। अपने कर्म क्षेत्र पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यदि उनको लेकर के या उनके संग हमको विवाद की स्थिति पिछले 4-5 महीने से देखने को मिल रही है तो उस पर भी इस महीने 6 तारीख से विराम लगने की संभावना मजबूत हो जाएगी। व्यापारिक मामलों को यदि जाने तो व्यापार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु स्वयं आपके अपने राशि पर है। न सिर्फ ये जून का महीना बल्कि आने वाला 5 महीना गुरु की दृष्टि अपने स्वयं की राशि पर रहेगी, जो व्यापारिक गतिविधियों में एक
उन्नति से परिपूर्ण रहेगा। यहाँ पर गुरु को हम विवाह के लिए देखते हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि है, इसलिए विवाह या वैवाहिक संबंधों की पूर्ति के लिए भी गुरु की 7वीं दृष्टि अनुकूल मानी जाएगी। राहु जैसा ग्रह हमको मिला है भाग्य भाव पर, नवम भाव पर। राहु के पास अब वो बात नहीं रही कि अब कोई रुकावट है, कोई अड़चन है। हाँ, माना कि राहु के अंदर भय और भ्रम भी रहेगा, लेकिन भाग्य भाव पर बैठा हुआ राहु हमको कुछ भय और भ्रम देते हुए एक बड़े लाभ से भी हमको जोड़ता है। अब वो रुकावट नहीं है जहां पर हम फंस करके रहेंगे। ये जून का महीना प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर राहु अपने वास्तविक रिजल्ट पर आगे बढ़ेंगे, अर्थात उनकी डिग्रियां भी एक सही अनुपात पर आगे बढ़ेगी। कैरियर को यदि समझें तो स्वयं शनिदेव जो कि कैरियर के कारक होते हैं, स्वयं 10वें भाव पर स्थित रहेंगे। जिस स्थान पर है वो कर्म क्षेत्र है। शनि स्वयं हार्ड वर्क मानते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और पूर्व में आपने जो मेहनत किया है उन सब का परिणाम शनि हमको अब नहीं देंगे तो कब देंगे, क्योंकि शनि 10वें के कारक होते हैं और 10वें भाव पर स्थित है। इसलिए बड़े कैरियर का मुकाम यहां से प्रारंभ होता है। न सिर्फ जून 2025 का यह महीना बल्कि आगामी 2.5 साल तक भी ये शनि आपके कर्म क्षेत्र पर बड़ी उपलब्धियों को प्रदान करता है। क्योंकि शनि की दृष्टि हमारे बिजनेस भाव पर भी पड़ेगी, तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी एक अच्छी अनुभूति ये शनि हमको पहुंचा पाते हैं। लाभ को यदि समझें तो लाभ के घर पर स्वयं शुक्राचार्य बैठे हैं। शुक्र को हम धन कहते हैं, धन के कारक होते हैं शुक्रदेव, और लाभ के घर पर होना अर्थात बड़े आर्थिक लाभ का संयोग भी ये बना सकते हैं। कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, हो सकता है इस 29 तारीख तक ये शुक्र हमको वहां से भी सफलता निकाल कर लाभ से युक्त हमको जोड़ जाए। 12वें घर पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग मिला हुआ है। देखा जाए तो सूर्य जब 12वें घर पर होते हैं और बुध का समावेश हो जाए, यदि आपका बिजनेस कार्य क्षेत्र विदेशों से जुड़ा हुआ है तो बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है, विशेष तौर पर 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख के बाद यही सूर्य 12वें घर को छोड़ देंगे और आपके अपने राशि पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी गुरु बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक संग बन जाएगा, जिस योग को त्रिग्रह योग कहा जाएगा। चूंकि तीनों ही शुभ ग्रह हैं, तीनों ही एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, इसलिए ये महीना बड़े परिवर्तन को लेकर के आने वाला है। क्या उपाय किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, इस समय के प्रारंभ में ही आपके अपने राशि के बुध 12वें घर पर होंगे, इसलिए इस महीने श्री गणेश जी की उपासना कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना, भगवान श्री गणपति जी को हरा दुर्वा अर्पण करना आपके मनोरथ को सिद्ध करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।